ओवैसी साहब तो भड़काऊ भाईजान हैं। ओवैसी साहब बोलते हैं तो माहौल खराब हो जाए। यकीन मानिएगा कि उस हिंदू मित्र की बात मुझे यहाँ दिल में लग गई और मैं सोचने लगा कि शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना जरूर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं दिया तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि ये कौम, मुल्क और मिल्लत के साथ नाइंसाफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान बंटी एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में इस वीडियो के ज़रिए से हाजिर हूँ। जब समाजवादी, बसपा, कांग्रेस या मुल्क की नामनहाद सेकुलर जमातों के मुस्लिम लीडर कहते हैं कि ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, ओवैसी साहब के बोलने से माहौल खराब होता है, तो मैं दावा करता हूं कि उस मुस्लिम लीडर ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ठीक से कभी सुना ही नहीं, क्योंकि मैं इसका जीता जागता खुद उदाहरण हूं। 2015 से पहले जब कोई भी मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो ला करके दिखलाने की कोशिश करता था तो मैं भी यही कहता था कि ओवैसी साहब तो भड़काऊ भाईजान हैं, ओवैसी साहब बोलते हैं तो माहौल ख़राब हो जाता है। मगर एक ऐसा वाक़या गुजरा कि यकीनन मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, मुझे ओवैसी साहब को सुनना ही चाहिए। वो वक्त था शायद 2015 का कि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। उस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने रिजर्वेशन को लेकर के बयान दिया था कि रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए, जिस पर पूरे देश के अंदर बहस छिड़ गई थी। मैं सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर गया। मेरा एक हिंदू मित्र जो कि यादव समाज से आता है और वो एक पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी में है, जिसे आरक्षण की ताकत को मालूम है, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम में मुझसे कहता है कि यार तुहार नेता तो कल बहुत ज़बरदस्त बोलिन। तो मैंने पूछा किसने बोला, तो उसने कहा कि ओवैसी साहब ने बोला। मैंने कहा कि ओवैसी साहब तो हमारे नेता नहीं हैं। तो उसने कहा मगर आज तक रिजर्वेशन को लेकर के इतनी ज़बरदस्त बातें देश के किसी भी नेता ने नहीं बताई। यकीन मानिएगा कि उस हिंदू मित्र की बात मुझे यहाँ दिल में लग गई और मैं सोचने लगा कि शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना ज़रूर चाहिए। यकीन जानिएगा कि मैंने उनकी सिर्फ 3 और 4 डिबेट जो लाइव डिबेट चल रही थी उसको सुना और उसके बाद मैंने सोचा कि आज अगर हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं दिया तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि ये कौम, मुल्क और मिल्लत के साथ नाइंसाफी होगी। अज़ान ग़रामी, ये कोई मैं तकरीरी अल्फाज आपके दरमियान में बयान नहीं कर रहा, बल्कि उस वक्त ये बात मेरे दिल से निकल करके आई थी। तो मैं उन तमाम मुस्लिम लीडर या जो उन तमाम लोगों को मैं दावत देना चाहता हूं जो कहते हैं कि ओवैसी साहब भड़काऊ बातें करते हैं, उससे पहले उनको ओवैसी साहब की तमाम स्पीचेस यूट्यूब पर भरी पड़ी हुई है, उसको सुनने की ज़रूरत है। और मेरा दावा है कि अगर आपने ईमानदारी से सुन लिया तो आप भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरी तरह होकर के रह जाएंगे। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।